मेरठ शहर में पीएल शर्मा रोड पर कोचिंग सेंटरों पर सीलिंग चल रही है। कई सारे कोचिंग सेंटर इस इलाके में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है द ट्यूटर्स एकेडमी, जो एनडीए और सेना की तैयारी कराता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीलिंग जो है वो अब यहाँ पर की जा रही है। सीलिंग लगा दी गई है और जो नोटिस है वो भी यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। ये जो एंट्रेंस है वो यहीं से होकर है और दूसरी तरफ एक इन्होंने एग्ज़िट भी बनाया हुआ है। ये ऊपर जो इमरजेंसी एग्ज़िट है वो भी बनाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सील लिख दिया गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस एकेडमी को सील कर दिया है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके जो मालिक हैं वो भी यहाँ पर हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मयंक पाराशर। अच्छा पारासर जी, ये बताइएगा कि ये कितने मंजिला आपका बना हुआ है? 2 मंजिल बना हुआ है तो ये। ये पास है आपका? जब हमने बिल्डर से लिया था तो उन्होंने नक्शे में बताया था ये पास है। और ये कागज क्या है आपका? ये फायर का एनओसी हमें बताया गया था, लीजिए। फायर के सारे इक्विपमेंट लगवाने के बाद सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद उन्होंने ये हमें अपना दिया है। तो ये फायर की एनओसी भी आपके पास है? जी, फायर की एनओसी मिल गया है। तो लेकिन मैडम से बात की आपने? मैम को मैंने फायर एनओसी दिखाया है। मैम ये देख लीजिए, एक बार देख तो लीजिए। नक्शा अच्छा, मैडम का कहना है कि नक्शा दिखाइए। नक्शा तो सर बिल्डर के पास, हमने तो फ्लोर खरीदा ना। नहीं, तो जो फायर की जो एनओसी आपको मिली है ये किस आधार पर मिली है? उन्होंने वहाँ पर जो सर्वे वगैरह किया, अपना जो इक्विपमेंट्स वगैरह था वो पूरा लगा हुआ देखा और उस आधार पर उन्होंने ये हमें दिया है। तो आपके क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं? जितना भी फायर का इक्विपमेंट है वो सारा लगा हुआ है सर ऊपर। अच्छा, सेंसर्स लगा हुआ है, स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, रोली लगा हुआ है, ऊपर पानी का टंकी है, बड़ा मोटर है, सबमर्सिबल, जो जो उन्होंने लिस्ट में दिया था सभी कुछ लगा है। लेकिन मैडम का कहना है कि नक्शा दिखाइए। हाँ, नक्शा दिखाइए। नक्शा नहीं है आपके पास? मेरे पास नक्शा नहीं है। ये तो बिल्डिंग 2002 में बना था। जब हमने लिया था, बिल्डर फ्लोर का नक्शा भी नहीं देते हैं, तो बिल्डर की ये होना चाहिए ना। हमने तो उनसे फ्लोर लिया है। कार्रवाई कोचिंग पर कर दी गई है। पूरी कोचिंग पे कार्रवाई कर हाँ, दी है। केवल कोचिंग पर कार्रवाई हुई है। नीचे तो बिल्डिंग में ये भी खुली है, पूरा दुकानें भी खुली हैं। कॉम्प्लेक्स पूरा एक है, आगे कहाँ दुकानें हैं? आगे सारे में दुकानें मतलब वो सब खुली है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं? ये तो नहीं है, कोचिंग पर हुई है कार्रवाई। लेकिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स तो एक ही है। हाँ जी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जा भी रहे हैं शायद मैम, यही लास्ट था इनका। यहीं से वापस हो रहा है। हाँ जी। ये सेकंड फ्लोर है। ऊपर सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर जो है वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलते हैं, आप देखेंगे। और उसके नीचे जो है वो दुकानें हैं, लेकिन दुकानें सील नहीं की गई हैं। कॉम्प्लेक्स एक ही है। जो कार्रवाई है वो की गई है कोचिंग सेंटरों पर। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जो एकेडमी चलती थी, कोचिंग सेंटर चलते थे, उनको सील कर दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नक्शा जो होता है उस आधार पर, या फिर जो बिल्डिंग की बनावट होती है उस आधार पर फायर विभाग एनओसी देता है। वो एनओसी मयंक पारासर के पास है, वो बार बार दिखा रहे हैं। देखिए ये एनओसी है, ये वो बार बार दिखा रहे हैं। ये एनओसी उनके पास है, जिसको लेकर शासन ने आदेश दिया है। लेकिन इस एनओसी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि नक्शा दिखाओ। और ये जो बिल्डिंग है ये 2002 के आसपास की बनी हुई है। और इन्होंने, जो ओनर हैं इस समय, उन्होंने बिल्डर से इसका एक फ्लोर खरीदा था। अब सील लगा दी गई है और यहाँ से आज टीम वापस हो गई है। आगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, खास करके जो एक बीजेपी जनप्रतिनिधि हैं, उनके दामाद का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, लेकिन आज भी उसके खिलाफ कार्रवाई मेरठ विकास प्राधिकरण ने नहीं की है। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक ने अपने बोर्ड उतार दिए हैं और वहाँ पर बीजेपी का झंडा खड़ा कर दिया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।